एसी पर भारत चीन का विवाद क्या होने वाला है और तेज। भारत के अग्नि 5 के मुकाबले कितने ताकतवर हैं चीन के हथियार। चीन की सैन्य ताकत जान भारत के चौंकने हुए कदम। युद्धपोतों, मिसाइलों, हथियारों और सेना को सीमा पर मजबूती देने में लगा चीन। दोस्तों, जब से भारत ने अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तब से चीन को मिर्ची लगी हुई है। कई दिनों से चीन की सरकारी मीडिया तो भारत के मिसाइल टेस्ट को लेकर धमकियां दे रही हैं। कई ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं जिसमें चीन के विनाशकारी मिसाइलों का जिक्र किया गया है, उनकी रेंज और उनकी शक्तियों के बारे में दर्शाया गया है। कुल मिला के चीन भारत को डराने की तैयारी में लगा है और इसके पीछे चीन का ये मंसूबा छुपा है कि भारत LAC से अपनी सेना वापस बुला ले। लेकिन दोस्तों, भारत कभी ना चुप बैठा है और ना ही कभी चुप बैठेगा। भारत अपना अगला कदम क्या उठाएगा, ये तो तब देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, चीन ने जो भारत के अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद अपने हथियारों का जखीरा पेश किया है, वो कितने खतरनाक हैं और उनके क्या क्या खासियत हैं, ये आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको हम चीन की सेना की शक्ति से भी इस वीडियो में रूबरू कराएंगे। मिसाइलें, परमाणु बॉम्बर और युद्धपोतों में कितना शक्तिशाली है चीन, आपको हम सब इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको चीन की सैन्य ताकत के बारे में क्यों बताने जा रहे हैं, वो भी इतने विस्तार से। दोस्तों, आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी ताकत के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये सिर्फ दुश्मन को धूल चटाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उसके आगे के मंसूबों को भी सामने रखता है, ताकि भविष्य में इस तरह के किसी भी कदम से आगाज हो जाया जाए। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में चीन के एक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं और इस श्रेणी में सबसे पहले आता है DF-41 मिसाइल। चीन की DF-17 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। यह बीजिंग से फायर करने के बाद भारत के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला कर सकती है। वहीं डोंगफेंग 41 यानी DF-41 एक चौथी पीढ़ी की सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के जिम्मे होता है। 21 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाली इस मिसाइल को ट्रक माउंटेड लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। DF-41 मिसाइल की रफ्तार मैक 25 यानी 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं चीन के DF-31 मिसाइल के बारे में, जो कहा जाता है कि ये परमाणु हमला करने में बहुत सक्षम है। दोस्तों, चीन की डोंगफेंग 31 मिसाइल की रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यह तीसरी पीढ़ी की लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल है। इसे 1 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। DF-31 की अधिकतम रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे मिसाइल साइलो और किसी ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 13 मीटर और वजन 42 टन के आसपास है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं चीन की DF-17 मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दोस्तों, चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। सरल भाषा में कहें तो यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अब बारी आती है चीन के DF-17 मिसाइल के खतरे के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, अमेरिका को चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरा है। इस कारण वो अपनी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश में जुटा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका को गुआम या जापान में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। दोस्तों, परमाणु और परंपरागत हथियार ले जाने में DF-26 कितना सक्षम है, आपको हम ये बताने जा रहे हैं।
चीन की DF-26 या DF-21 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर तक है और इसकी जद में भारत के ज्यादातर शहर आते हैं। चीन ने इसे लद्दाख से मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। यह मिसाइल अपनी दोहरी क्षमता के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी इसी क्षमता के कारण दुश्मन को यह समझना मुश्किल होगा कि कौन सी मिसाइल परमाणु हथियार लेकर आ रही है। DF-26 को गुआम किलर नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी मारक क्षमता के कारण इसे चीन की गुआम किलर मिसाइल कहा जाता है। दोस्तों, गुआम जापान के पास अमेरिका का नेवल बेस है। चीन ने वर्ष 2015 अपनी सैन्य परेड में पहली बार इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। इस मिसाइल का जिम्मा अब चीनी सेना के रॉकेट फोर्स के पास है। भारत के पास इसके टक्कर की अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलें हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें कुल 80 से 160 मिसाइलें हैं। दोस्तों, ये तो थी चीनी हथियारों की लिस्ट, जिसके बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया। कैसी थी हमने आपको सब बता दिया। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत जानकारी वाली है। दोस्तों, चीन का सेना, उसके युद्धपोतों के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका समेत दुनिया के अधिकतर देशों से उलझा चीन तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसी बीच हाइपरसोनिक हथियार के परीक्षण ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह हथियार अंतरिक्ष से एक साथ कई ठिकानों पर परमाणु बम की बारिश कर सकता है। इसी बीच चीनी सेना स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, स्टिल्थ फाइटर जेट, युद्धपोत सहित कई तरह के आधुनिक हथियार भी विकसित कर रही है। नौसेना के मामले में चीन ने पिछले साल ही अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था। थल सेना में भी संख्या के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपको वही सब बताने जा रहे हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि जिनपिंग के कार्यकाल में चीनी सेना कितनी आक्रामक हो गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीनी सेना अधिक आक्रामक बन गई है। भारत, ताइवान और अमेरिका के साथ चीन के विवाद बढ़ते तनाव का प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। हाल के दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नौसेनाएं दक्षिणी चीन सागर में नौवहन अधिकारों का दावा करने के लिए लगातार गश्त कर रही है। अक्टूबर में ऑकस की घोषणा ने भी चीन के गुस्से को भड़का दिया था। इसी डील के तहत अमेरिका अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक देगा। अमेरिका ने इस तरह की डील अभी तक सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही की थी और इसी वजह से चीन गुस्सा भी है। चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी विशाल सेना है। 2021 में चीनी सेना में सूचीबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या 21,85,000 है। चीन खुद भी दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य कर्मियों का दावा करता है। चीनी सैन्य कर्मियों को 5 सैन्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स शामिल है। चीनी सैन्य इकाइयों 5 थिएटर कमान में बटी हुई है। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वर्तमान में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। यही बात अलग है कि चीन नौसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से काफी कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषणों में यह दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर आखिर क्यों चीन इतनी तेजी से अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। दोस्तों, चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी उसे अब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। चीन पहले से ही जहाज निर्माण की कला में पारंगत था। साल 2015 में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। PLA को विश्व स्तरीय फाइटिंग फोर्स में बदलने के काम आज भी उसी तेजी से जारी है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।